हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। अभी तक हम लोगों ने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एडमिशन के बारे में। हम जानेंगे कि एडमिशन का क्या कंसेप्ट है, किस तरीके से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता है, किस तरीके से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को उसमें कंसीडर किया जाता है, किस तरीके से गुडविल का ट्रीटमेंट होता है और बाकी आगे क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, चैप्टर की हेडिंग है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब जरूरी ये नहीं एक ही पार्टनर शामिल हो, मोर देन वन पार्टनर भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसको पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहले थोड़ा थ्योरिकल सब समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल की तरफ। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ए, बी और सी तीन पार्टनर थे और उन्होंने तय किया कि डी को एडमिट किया जाए। अब एक बात सोचिए, अगर डी की बात आ रही है कि डी का एडमिशन होना है, तो पहले एक बात समझिएगा, अकेला ए चाहता है कि डी शामिल हो जाए, बी और सी एग्री नहीं कर रहे तो डी शामिल नहीं होगा। अगर ए और बी दोनों चाहें कि सी शामिल हो जाए, डी शामिल हो जाए, लेकिन सी नहीं चाहता तो भी नया पार्टनर शामिल नहीं होगा। लेकिन जब सभी पार्टनर चाहें, ए बी सी तीनों चाहें कि नया पार्टनर शामिल हो जाए, तभी नया पार्टनर शामिल हो सकता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ मेजोरिटी ऑफ पार्टनर की बजाय हमें यहाँ पर ये देखना पड़ता है कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अगर सभी पार्टनर्स बिजनेस में नए पार्टनर को लेने के लिए राजी हैं, तो वो पूरा प्रोसेस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कहलाता है। और जो नया पार्टनर आता है उसे बोलते हैं हम लोग न्यू पार्टनर। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसका थ्योरी को हम लोग कवर करते हैं। देखो, न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। ध्यान रखिए, सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की सहमति आपको यहाँ पर चाहिए। फिर लिखा है अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन सच अ पार्टनर इज नोन एज इनकमिंग और अ न्यू पार्टनर। तो इस तरह से जो नया पार्टनर बिजनेस में आता है या जो पार्टनर आता है उसे नया पार्टनर कहा जाता है, न्यू पार्टनर कहा जाता है। अब मेन बात ये आती है कि नया पार्टनर हम शामिल क्यों करते हैं, सब इसका इफेक्ट क्या रहेगा। सॉरी, तो देखिए, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पहली बात, अब वो जो नया पार्टनर आएगा, अभी तक प्रॉफिट में मान लीजिए ए बी सी तीन पार्टनर से डी को शामिल किया है। अभी तक प्रॉफिट में केवल एबीसी को हिस्सा मिलता था, अब डी को भी हिस्सा मिलेगा, तो उसे फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि अभी तक जो असेट में हिस्सा था, क्योंकि जब नया पार्टनर आता है तो उससे कैपिटल मंगवाई जाती है, और तब तक फर्म ने जो गुडविल बनाई होती है उस गुडविल में हिस्सा भी मंगवाया जाता है। तो ऐसे केस में जो नया पार्टनर आएगा उसे फर्म की असेट में भी हिस्सा मिलेगा। एग्जाम में पूछा गया है कि इफेक्ट क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना दो बातें, उसे फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा और फर्म की असेट में भी हिस्सा मिलेगा। अब मेन बात ये आती है कि व्हाई न्यू पार्टनर एडमिटेड, जरूरत क्या पड़ती है, आखिर नया पार्टनर शामिल क्यों करते हैं हम। इस बात को जानना पड़ेगा कि आखिर जरूरत क्या है नए पार्टनर को शामिल करने की। तो देखिए, पहली बात समझिएगा, टू इंक्रीज कैपिटल। अब आप देखिए, बाय द वे मान लीजिए एबीसी तीन पार्टनर थे, लेकिन उनको लगता है कि उनकी कैपिटल कम थी, तो दे वांट मोर कैपिटल। तो ऐसे केस में उन्होंने क्या किया, नए पार्टनर को शामिल करके अपनी कैपिटल को बढ़ाया। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अपनी मैनेजरियल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, मान लीजिए जो डी है वो बहुत अच्छे स्किल्स वाला है, ठीक है, और उसके आने से बिजनेस में एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो ऐसे केस में नए पार्टनर को शामिल कर सकते हैं। अपने वर्कलोड को शेयर करने के लिए नया पार्टनर शामिल कर सकते हैं। अपने रिस्क को डिवाइड करने के लिए, क्योंकि अभी तक जो वर्किंग रिस्क है वो एबीसी का था, अब वो चार लोगों को बटेगा, ए बी सी डी, तो रिस्क डिवाइड हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई आपका एफिशिएंट एम्प्लॉय है, बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, और वो जो एम्प्लॉय है उसको प्रमोशन देना चाहते हैं, प्रमोट करके उसको आप एक पार्टनर बना लेते हैं। सोचते हैं कि आप अगर देखिए एम्प्लॉय बनकर इतना अच्छा काम कर रहा है, पार्टनर बनकर तो और अच्छा काम करेगा, तो इसलिए हम उसको पार्टनर बना सकते हैं। तो एफिशिएंट एम्प्लॉय को प्रमोट करने के लिए भी हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करते हैं। इसके बाद एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। देखिए, एक बिजनेसमैन है, अगर वो अपनी ब्रांचेस खोलेगा तो उसका वर्कलोड भी बढ़ेगा। तो ऐसे केस में वो सोचता है कि मैं बिजनेस का एक्सपेंशन करूं और किसी दूसरे बंदे के साथ नेगोशिएट करूं, किसी बंदे को अपने साथ शामिल करूं, ताकि इधर का काम मैं संभाल सकूं, उधर का काम वो मेरे साथ संभाल सके। तो इस तरह से वो अपने एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के लिए भी एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात करता है। और अगली बात, अगर कोई बहुत फेमस बंदा है जिसकी गुडविल बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केस में नए पार्टनर को शामिल करके हम बिजनेस की गुडविल बढ़ा सकते हैं। और बढ़ी हुई गुडविल का बेनिफिट फ्यूचर अर्निंग्स पर दिखता है कि भाई गुडविल बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इन सभी रीजन से बिजनेस में आपको नए पार्टनर की शामिल करने की जरूरत पड़ती है।
बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं, एमसीक्यू में कई बार पूछे जाता है, इसलिए पॉइंट वाइज स्टडी में आपको बता दे रहा हूँ। जो अब अगली हेडिंग है कि आगे जब एडमिशन जब होता तो नया काम क्या होता है, तो वहां पे एडजस्टमेंट क्या होते हैं। तो पहला एडजस्टमेंट होता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले आपको एक नया रेशियो कैलकुलेट करना होता है। ध्यान रखिएगा, जब नया पार्टनर आएगा तो उसके बाद इफेक्ट तो पड़ेगा भाई बाकी लोगों पर। कुछ पार्टनर गेन करेंगे और नया पार्टनर गेन करेगा और पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। अब सभी सेक्रीफाइस करें या कुछ करेंगे तो देखा जाएगा, लेकिन आपको नया रेशियो निकालना पड़ेगा पहले। दूसरी बात, जो अगला स्टेप है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का है। हमें यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना होता है। आपको सेक्रीफाइस रेशियो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा ही है हमने। सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तीसरी बात, यहाँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रहेगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमें ये देखना पड़ता है कि वो जो गुडविल है वो नया पार्टनर बिजनेस में नगद लेके आ रहा है, काइंड में लेके आ रहा है या नहीं लेके आ रहा है, किस तरह से सेटलमेंट होगा वो हमको देखना है। चौथी बात, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स है उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा। नए पार्टनर के आने के बाद यहाँ पर वो किस तरह से पुराने पार्टनर में बांटे जाएंगे, उनका ट्रीटमेंट क्या होगा वो हमें यहाँ देखना पड़ेगा। इसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जहां पर हम लोग रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करते हैं। और ध्यान रखिएगा, इससे बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था। ठीक है, अगली बात, हम इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो वहां पे कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बनेंगे। ठीक है, इसमें पहले कैपिटल अकाउंट बनेगा फिर करंट अकाउंट बनेगा। और कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है तो केवल कैपिटल अकाउंट बनेगा। बस एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ ना कहा जाए तो बाय डिफॉल्ट कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग ही माने जाते हैं। और उसके बाद साल के एंड में जो एडजस्टेड बैलेंस शीट बनती है उसे ओपनिंग बैलेंस शीट भी कहा जाता है, क्योंकि अगले साल की शुरुआत के लिए बनाई जाती है। तो बैलेंस शीट बनाएंगे। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप इन टॉपिक को कवर करेंगे और जल्दी से इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, बहुत इजी तरीके से फिनिश करेंगे। आज की क्लास मैंने बहुत छोटी सी रखी है, बेसिक टारगेट यही रहा है कि आप केवल थ्योरी कंसेप्ट कवर कर ले। कल से हम पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक दोनों चीजों को कवर करेंगे और उस चीज को आगे बढ़ाएंगे। अगली क्लास जो रहेगी उसमें आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखने को मिलेंगी, ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि सेग्रीफाइड रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नया रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नए तरीके क्या रहेंगे, उन सबको देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आज आप इतना देखेंगे, कल हम अगली क्लास में मिलेंगे और जल्दी से इसको चैप्टर को कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।